नमस्कार दोस्तों, स्वागत इस नई वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड भर्ती 2022 में जो वैकेंसी निकाली गई है 7692 पदों पे। तो इसका ऑनलाइन तो स्टार्ट हो चुका है और मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा कंप्लीट जानकारी बताया हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों के काफी सारे डाउट्स है, कमेंट है, कुछ महत्वपूर्ण डाउट्स कमेंट्स को लेकर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे ये चर्चा करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, किस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगता है, किस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपको टाइपिंग मांगता है, किस पोस्ट पे आपको जो है आपको शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश दोनों में मांग रहा है। तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे क्लर्क मान लीजिए आप आवेदन देना चाहते हैं तो क्या इसमें भी टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए या केवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपको स्टेनोग्राफर के पोस्ट है तो इसमें भी आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए और शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट चाहिए। रीडर कम डिपोजिशन के राइटर के पोस्ट है तो क्या इसमें भी आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम जो है जानने वाले हैं। इसके अलावा सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है पैसे जमा करने को लेकर, तो उसका भी हम यहाँ पे कंप्लीट जो है प्रोसेस को समझेंगे कि आप जो है पैसा कैसे जमा करेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिए, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दिए और यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं नीचे में फॉर्म, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जा रहा है। फिर आप जब पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फेल हो जा रहा है, कुछ दिक्कत हो जा रही है, तो फिर हम दोबारा से वो लिंक कैसे जाएंगे, इसकी भी समस्या काफी ज्यादा लोगों का है कि हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो दोबारा से पेमेंट कैसे जमा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट पे तो लिंक दिया नहीं है पेमेंट जमा करने के लिए। तो इसकी भी समस्या को हम समझेंगे कैसे आप जो है दोबारा से उस पेमेंट लिंक पे जा सकते हैं। साथ ही साथ पियोन के लिए फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्योंकि पियोन में डेट ऑफ बर्थ का इश्यू आ रहा है। साथ ही साथ जब आप फॉर्म भर दे रहे हैं ना तो उसमें आपको ग्रेजुएशन की भी जानकारी मांग रही है, तो ग्रेजुएशन तो है नहीं आपके पास, 10वीं बेस पे वैकेंसी है तो उसको कैसे भरेंगे। तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मैं आपको इन सब चीजों पे डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखिए जो जनरल डॉक्यूमेंट्स है वो मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करके बताता हूं। जैसे जनरल डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है सबसे पहले आपको बताया गया है कि आप जो है इसमें अपना जो है सारी जानकारी को भरेंगे, जिससे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ये इजीली जानकारी है, कैटेगरी वगैरह ये तो इजीली भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज अ पर जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको फोटो, सिग्नेचर, उसकी वजह से आपको जो है इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर और डिक्लेरेशन, इतना तो सबको क्लियर है। और जो भी मैंने गाइडलाइंस आप लोगों को बताया है उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म को यहाँ पे भरेंगे तो इजीली जो है रिजेक्ट नहीं होगा और आसानी से जो है यहाँ पे भरा जाएगा, मतलब फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे फोटोग्राफ हाल ही का होना चाहिए, सिग्नेचर आपका जो है ब्लैक इंक से होना चाहिए हिंदी इंग्लिश, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको जो है खुद के राइटिंग में होना चाहिए ब्लैक इंक से। तो ये गाइडलाइंस है जो कि सब में लगेगा, सभी वैकेंसी, जिस भी वैकेंसी में आप अप्लाई कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर या पियोन या जो है आपको क्लर्क, तो सब में ये चीज लगेगा ही लगेगा। कॉमन चीज क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए कॉमन चीज ये है, मान लीजिए आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पे क्लर्क वाले पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो इसमें केवल आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगेगा। जब आप यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स पर भरते भरते जाएंगे ना तो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो वहां पे आपको मांगेगा कि कंप्यूटर की जानकारी भरिए, और कंप्यूटर यहाँ पे एसेंशियल है। या तो आप डीसीए किए हो, एडीसीए किए हो या ट्रिपल सी किए हो, मतलब कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है, तो उसकी जानकारी आपको जो है क्लर्क वाले पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो देना है। इसमें आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए। देखिए स्टेनोग्राफर वाले पोस्ट में थोड़ा सा जो है डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो इसमें आपको कंप्यूटर का तो नॉलेज मांग ही रहा है। कंप्यूटर में आप बताइए कि डीसीए किए हैं, कि एडीसीए किए हैं या ट्रिपल सी किए हैं या और कोई कोर्स है जैसे कि बीसीए है या एमसीए है, जो भी आपने किया हुआ कंप्यूटर का कोर्स वो आप यहाँ पे बताएंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में शॉर्ट हैंड का जो है सर्टिफिकेट मांग रहा है। ये जब सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है खेला हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज तक आप देख लीजिए इतिहास को उठा के कि जो है कि जैसे एसएससी सबसे बड़ी वैकेंसी लाती है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी के लिए, उसमें किसी एक ही पद पे जो है मांगा जाता है, या तो आप हिंदी के लिए अप्लाई करिए या तो इंग्लिश के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टेनोग्राफर में वैकेंसी निकाली गई है लेकिन दोनों मांगा गया है, आपको हिंदी भी करना है इंग्लिश भी करना है, जो कि इम्पॉसिबल है एक स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितना बड़ा जो है ये खेला हुआ है। गवर्नमेंट जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है कहीं ना कहीं। स्टेनोग्राफर में वैकेंसी तो निकाली है लेकिन दोनों यहाँ पे मांगा जा रहा है, हिंदी भी चाहिए और इंग्लिश भी चाहिए, और दोनों में एग्जाम आपको देना है, हिंदी स्टेनोग्राफी भी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी भी। तो थोड़ा सा आपको टफ यहाँ पे लगेगा। समझ में आ गया। तो ये आपको सर्टिफिकेट नंबर आगे मांगा जाएगा जब आप यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स में आएंगे, तो स्टेनोग्राफी में जो है स्पेशल आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आप जो है स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, और उसका स्पीड भी आपको बताना है कि कितना स्पीड आपका सर्टिफिकेट है।
तो ये जानकारी आपसे मांगी जाएगी। मैं एक वीडियो यहाँ पे दिखाई था, आपको देख लीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर वाले में अलग से आपको एक ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए आ रहा है क्या, डिटेल्स ऑफ शॉर्ट हैंड टाइपिंग इन इंग्लिश। आपको जो शॉर्ट हैंड है और टाइपिंग है उसके बारे में आपको यहाँ पे जो है डिटेल्स बतानी है, जैसे कि कहाँ से आपने शॉर्ट हैंड टाइपिंग किया हुआ है, पासिंग ईयर क्या है, शॉर्ट हैंड इन वर्ड पर मिनट और टाइपिंग का वर्ड पर मिनट क्या है और सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना ही करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है हिंदी वाला भी बोला गया है। यानी फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बताया था कि स्टेनोग्राफर में यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है, शॉर्ट हैंड होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे देखिए मेंशन करना है, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी यहाँ पे, और सर्टिफिकेट नंबर के साथ। तो जो भी लोग स्टेनोग्राफी से आवेदन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जो है स्पेशल क्या है कि यहाँ पे उनको जो है शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंडेटरी मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा स्टेनोग्राफर में जो है जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपको मैंडेटरी है, मांगेगा ही मांगेगा। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जो कि कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के पोस्ट पे। तो देखिए, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश जो है टाइपिंग मांगी जा रही है। तो आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में जो है आपको क्या मांगा जाएगा, जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ साथ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको मांगी जाएगी कंप्यूटर कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर में। तो ये आप समझ गए फ्रेंड्स, जो भी आपको मैंने बताया, जो एसेंशियल है वो चीज मैंने आपको बताया। बाकी जो है ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटर, वो तो सब लगेगा ही लगेगा, फोटो, सिग्नेचर सब लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो फॉर्म भरने से पहले रेडी करके रखना है, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। जब तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप कुछ भी तो नहीं लिख सकते ना सर्टिफिकेट में। तो आपके पास जो है टाइपिंग का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर में आपको स्टेनो का जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, और स्पीड का भी यहाँ पे बोला गया है कि मेंशन करिए और सर्टिफिकेट नंबर डालिए, तो इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। क्लर्क में आवेदन कर रहे हैं तो इसमें केवल और केवल कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप देंगे तो इजीली फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये आगे आपको उससे मांगा जाएगा फॉर्म भरते वक्त क्लर्क वाले केस में। तो इतना फ्रेंड्स आपको उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। अब हम समझते हैं फी प्रोसेस के बारे में। तो काफी लोग का ये फी प्रोसेस यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए, और काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बार फॉर्म भरना होगा, 4 बार एप्लीकेशन फी जमा करना होगा। समझ में आ गया ना? काफी लोग बोल रहे हैं कि हम एक ही बार में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको जो है रजिस्ट्रेशन 4 बार करना होगा, 4 बार पेमेंट जमा करना होगा, और 4 बार लॉग इन करके आपको जो है बारी बारी से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फी प्रोसेस के बारे में। मान लीजिए आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया और आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया। उसके बाद जो है किसी कारणवश यहाँ से जो है कट हो गया, या सर्वर फेल हो गया, या कोई भी दिक्कत हो गया, आप सेव नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या है कि आप जो है पेमेंट कैसे जमा करेंगे, पेमेंट गेटवे पर आप कैसे जाएंगे। तो इसके लिए देखिए, एसबीआई कलेक्ट जो है बहुत पुराना प्रोसेस है। एसबीआई कलेक्ट की वेबसाइट पर आप डायरेक्टली चले जाएंगे, या मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है dshelpingforever.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बार सारी जानकारी यहाँ से पढ़ लेनी है, किसके लिए कितना फी लग रहा है, और सब चीज यहाँ पे बताया गया है, मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। यहीं पे देखिए आपको जो है प्रोसेस यहाँ पे पेमेंट का दिखाया गया है लिंक, आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको डायरेक्ट एसबीआई कलेक्ट पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पे आपको टर्म कंडीशन को एग्री करना है, प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे बिहार चूज करना है, और यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, रिक्रूटमेंट चूज करना है, गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद से यहाँ मात्र एक ही ऑप्शन आएगा, इसको चूज करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फी, इसके बाद यहाँ पे अपनी जानकारी भरिए, जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप भरिए, उसके बाद से कैटेगरी बताइए, उसके बाद से अपना जो है जेंडर बताइए, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। और यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा कि आप मान लीजिए पियोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं सपोज, और आपका कैटेगरी बीसी है, तो इन सबको क्या करेंगे ना, देखिए पियोन पहले ढूंढेंगे, पियोन कहाँ है, यहाँ पे है। अब पियोन में आपका बीसी कहाँ पे है, तो बीसी मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बीसी यहाँ पे है, तो इसमें आप जो है 600 चूज कर लेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। एक और एग्जाम्पल के समझाते हैं आपको। मान लीजिए आप क्लर्क जो है एससी से आवेदन कर रहे हैं, क्लर्क पोस्ट पे एससी से आवेदन कर रहे हैं, तो क्लर्क को ढूंढेंगे कहाँ पे है, बाकी सबको यहाँ पे ऐसे ही 0 कर देंगे। क्लर्क देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है क्लर्क और एक यहाँ पे। अब एससी ढूंढेंगे कहाँ है इन दोनों में से, तो एससी यहाँ है, तो इसमें से जो भी एप्लीकेशन फी दिख रहा है उसको चूज कर लेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से आपको जो है फी का सिलेक्शन करना है, प्रोसेस करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जब आप इस तरह से आ जाएंगे, यहाँ पे जो है सारी जानकारी को भर के पेमेंट जमा करेंगे, तो आपको जो है
एक जो है ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाता है, रिसिप्ट जनरेट हो जाता है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आप जो है लॉग इन करके आगे कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे हम समझते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, पियोन के लिए कैसे हम फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ का बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, नीचे में हेल्प डेस्क आप देख सकते हैं, ये हेल्प डेस्क इन्होंने दिया हुआ है। इस हेल्प डेस्क पे जो है आप मेल भी कर सकते हैं या इनका नंबर है, मोबाइल नंबर, आप जो है 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक बातें भी कर सकते हैं। और मैंने जो है 2-3 बार इनसे कॉन्टेक्ट किया, मैंने सारी प्रॉब्लम को बताया कि डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही साथ जब आप फॉर्म भर दे रहे हैं पर्सनल जानकारी तक तो भर दे रहे हैं पियोन वाले केस में, मैं बता रहा हूं, लेकिन एजुकेशनल में जाएंगे ना तो क्या होगा कि वहां पे आपको सारी जानकारी मांगी जा रही है। जैसे मैं आपको दिखाया था एक लॉगिन करके, देखिए यहाँ पे ये जो है 10वीं की मांगी जा रही है, 12वीं भी मांगी जा रही है, डिग्री भी मांगी जा रही है, और देखिए यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा हुआ है। बिना डिग्री का फॉर्म भरे आप मतलब ये डिटेल्स भरे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने बताया फ्रेंड्स कि आप 1 से 2 दिन वेट करिए, सुधार हो जाएगा, उसके बाद अप्लाई करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ बिहार से कि इतना दिन आप क्या कर रहे थे, किस तरह की कंपनी को आपने जो ठेका दे दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए कि सही से सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार नहीं किया हुआ है। ये बिल्कुल जो है मतलब समझ लीजिए कि बिहार में ऐसे होता ही रहता है, ठगी के शिकार हो जाता है बिहार गवर्नमेंट हमेशा। मे भी ये लोग जो है लूटपाट कर लेते हैं, लो क्वालिटी का सर्वर तैयार करके फॉर्म भरवाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि पैसे बचाने के चक्कर में या जो है बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है आती है बिहार, किसी भी फॉर्म को उठा के देख लीजिए, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो जाते हैं फॉर्म भरने में, काफी सारे लीकेज रहते हैं, काफी सारे जो है उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, काफी सारे डाउट्स आ जाते हैं। बताइए यहाँ पे हम जो है फॉर्म भर रहे हैं किस चीज का, तो पियोन का, तो 10वीं पास पे है, तो 10वीं पास ही ना केवल यहाँ पे मैंडेटरी करना चाहिए इसको ना, बाकी अगर वो 12वीं भी दे, इंटर भी दे, ग्रेजुएशन भी दे, सब दे, अगर उसको मन करेगा तो भरेगा, या अगर वो वहां तक पढ़ा होगा तो भरेगा, नहीं पढ़ा है तो छोड़ देगा। आपको 10वीं मैंडेटरी करना चाहिए ना केवल यहाँ पे, आप तो 12वीं भी मैंडेटरी कर दिए हैं, ग्रेजुएशन भी मैंडेटरी कर दिए हैं। तो देखिए मैंने इसके ऊपर मेल किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने जो है कॉल करके बोला भी है, वो लोग बोले हैं कि 1 से 2 दिन वेट करिए, उसके बाद ये सुधार हो जाएगा तो फॉर्म को अप्लाई करेगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही वाहियात काम है बिहार सरकार की। मैं जो है आज से नहीं, मैं पिछले 4 साल से फॉर्म भर के आप लोगों को बताता हूं अपने वेबसाइट पे, अपने जो है यूट्यूब चैनल पे। तो काफी सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं हम लोगों को भी। आप तो एक स्टूडेंट है, मैं तो हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं लोगों को, तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है बिहार की हर एक वेबसाइट में। वही आप यूपी का देख लीजिए या दिल्ली का देख लीजिए या किसी और राज्य का देख लीजिए, झारखंड का ही देख लीजिए ना, पड़ोसी राज्य का, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो ये होता है फ्रेंड्स। ये लोग जो है थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनसे जो है कहीं ना कहीं डील जो है लो केस में किए होंगे सर्वर को लेके या जैसे भी हो, अब मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आता है हर एक वेबसाइट में बिहार के केस में। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी इंफॉर्मेशन, उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी मन में डाउट्स है, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं पियोन के ऊपर जो है अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा जैसे इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, क्योंकि पियोन वाला अभी अच्छे से तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। और अगर आप बोलिएगा तो मैंने जो है ऑलरेडी स्टेनोग्राफर के ऊपर फॉर्म भर के बताया हुआ है और क्लर्क के ऊपर मैंने फॉर्म भर के बताया हुआ है, तो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आप बोलिएगा तो डिपोजिशन कम राइटर वाले पोस्ट पर मैं जो है फॉर्म अप्लाई करके एक अलग से प्रोसेस बता दूंगा। हालांकि मैंने जो आपको तरीका बताया सेम वही तरीका, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उस बेस पे आप जो फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप डिपोजिशन कम राइटर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए उसमें, और उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। बस क्लर्क वाले केस में क्या है कि आपको बस कंप्यूटर चाहिए, टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और स्टेनो का तो मैंने कहानी बताया ही फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए स्टेनो किया। तो ये आपको देखना है, सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है तो आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।